नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। सफलता आपकी जेब से नहीं, आपकी सोच से शुरू होती है। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने दिमाग, अपने समय, अपने रिश्तों और अपनी स्किल्स में थोड़ा थोड़ा निवेश करें, तो 6 महीने बाद आप कौन बन सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि करोड़ों लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक चीज में कभी निवेश नहीं किया, खुद में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, जिसे लिखा है मोटिवेशनल लेखक और कोच सीन डोनोवन ने। यह सिर्फ किताब नहीं है, ये एक प्लान है अपनी लाइफ को अपग्रेड करने का, धीरे धीरे, मजबूती से और सही दिशा में। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने दिमाग को एक अमीर सोच में बदल सकते हैं, कैसे आप स्किल्स से इनकम बना सकते हैं, कैसे रिश्तों, समय और अपने माहौल को ऐसा बना सकते हैं जो आपकी सफलता को तेज कर दे, और सबसे जरूरी, कैसे आप खुद को दोबारा डिजाइन कर सकते हैं बिना किसी बहाने के। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं या अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, एक दिशा है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा, जहां हम पैसे में नहीं, खुद में निवेश करना सीखेंगे। क्योंकि जब आप खुद में निवेश करते हैं तो पूरी दुनिया आप पर भरोसा करने लगती है। चैप्टर 1, दृष्टिकोण में निवेश करें, इन्वेस्ट इन योर एटीट्यूड। हमारे जीवन की दिशा इस बात से तय नहीं होती कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम उसके प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। शॉन डोनोवन अपनी किताब की शुरुआत इसी बेहद सरल लेकिन गहरी बात से करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा दृष्टिकोण, एटीट्यूड होता है। जीवन में ऐसे कई हालात आते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते, जैसे किसी की मृत्यु, आर्थिक तंगी, असफलता, ब्रेकअप या किसी अपने की नाराजगी। इन परिस्थितियों को बदल पाना हमारे बस में नहीं होता, लेकिन हम इन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होता है। शॉन इसे ही अंदर का रिमोट कंट्रोल कहते हैं, वो रिमोट जो हमारे व्यवहार, ऊर्जा और मनोबल को संचालित करता है। शॉन अपने जीवन का एक ऐसा समय साझा करते हैं जब वे काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उनका व्यापार बर्बाद हो चुका था, संबंध टूट गए थे और आत्मसंयम लगभग खत्म हो चुका था। उस अंधेरे समय में उन्होंने एक चीज पर ध्यान केंद्रित किया, अपना दृष्टिकोण। उन्होंने पाया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हम अपने सोचने के ढंग को सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और आशावादी बनाए रखें, तो जीवन में आगे बढ़ना न केवल संभव है बल्कि निश्चित है। दृष्टिकोण की असली शक्ति तब दिखती है जब दो व्यक्ति एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, लेकिन एक उसमें टूट जाता है और दूसरा सीखकर मजबूत बन जाता है। शॉन समझाते हैं कि अगर हम हर बार भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया, रिएक्शन देते हैं, जैसे गुस्सा, डर या दोषारोपण, तो हम अपनी ऊर्जा गंवा देते हैं। इसके बजाय अगर हम ठहरकर सोचें और समझदारी से प्रतिक्रिया दें, रिस्पॉन्स दें, तो हम किसी भी परिस्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। यह सिर्फ जीवन को जीने का नहीं, बल्कि प्रभावी रूप से नेतृत्व करने का तरीका है, खुद का और दूसरों का। शॉन दृष्टिकोण को सुधारने के लिए 3 बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास सुझाते हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति रोज की दिनचर्या में शामिल कर सकता है। पहला अभ्यास है पावर ऑफ चॉइस रिमाइंडर। हर सुबह उठते ही खुद को याद दिलाएं कि आज मेरा दृष्टिकोण मेरे अपने हाथ में है। यह एक आत्मसंवाद की तरह है जो दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से कराता है। दूसरा अभ्यास है रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें। जब कोई आपको ठेस पहुंचाए, आलोचना करे या असहयोग करे, तो तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें। खुद से पूछें, क्या मेरी प्रतिक्रिया मेरी सोच को दर्शा रही है या मेरे गुस्से को? यह रुकना ही आपके दृष्टिकोण को मजबूत करता है। तीसरा अभ्यास है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, यानी कृतज्ञता का अभ्यास। शॉन कहते हैं कि रोज कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको जीवन की छोटी छोटी खुशियों की ओर ध्यान देना सिखाता है और नकारात्मकता से आपका ध्यान हटाता है। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित करता है ताकि आप समस्या में भी समाधान देख सकें। दृष्टिकोण केवल सोचने की चीज नहीं है, यह व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अगर आप खुद को असफल, अयोग्य या दुर्भाग्यशाली मानते हैं, तो आप वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम,
लायक और अवसरों से भरा हुआ व्यक्ति मानते हैं, तो आप उस सोच के अनुरूप कदम भी उठाने लगते हैं। लेखक इसे सेल्फ फुलफिलिंग एटीट्यूड लूप कहते हैं, यानी आपकी सोच आपकी वास्तविकता बन जाती है। इस विचार को और प्रभावशाली बनाने के लिए एक उदाहरण दिखाया जा सकता है। दो व्यक्ति एक ही बारिश में फंसे हैं। एक व्यक्ति भीगते हुए मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे बारिश पसंद है, वहीं दूसरा छाते के नीचे बैठा चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसकी पैंट गीली हो गई। हालात एक जैसे हैं, लेकिन दृष्टिकोण बिल्कुल अलग। यही उदाहरण दर्शाता है कि हमारी सोच हमारे अनुभव को कैसे आकार देती है। अंत में शॉन डोनोवन कहते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, कितने दोस्त हैं, आपकी डिग्री क्या है, ये सब जीवन में मायने रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वही है जो आप अपने सोचने के तरीके में करते हैं। यही दृष्टिकोण आने वाले सालों में आपकी उपलब्धियों, संतुलन और मानसिक शांति की नींव रखता है। दृष्टिकोण, एटीट्यूड कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक रोज का अभ्यास है। हर सुबह तय करें कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप पॉजिटिव रहेंगे। यही रोज रोज का छोटा निवेश आने वाले समय में बड़ी पूंजी बनता है, एक शांत, उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन की पूंजी। अध्याय 2, अपने स्वास्थ्य में निवेश करें। इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। शॉन डोनोवन कहते हैं, अगर आपकी ऊर्जा नीचे है तो आपकी जिंदगी की हर चीज, काम, रिश्ते, उद्देश्य धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। इस अध्याय में लेखक ने यह बात बड़े जोर से कही है कि हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा, और यह ऊर्जा तभी बनी रहती है जब हम अपने स्वास्थ्य में समय, प्रयास और अनुशासन के साथ निवेश करते हैं। शॉन मानते हैं कि अक्सर लोग सफलता के पीछे भागते भागते अपने शरीर को नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक शरीर साथ देता है तब तक हम उसे फर्ज मानते हैं, और जब शरीर जवाब देने लगता है तब हम पछताते हैं। लेखक खुद भी एक दौर में थकावट, मोटापे और डिप्रेशन का सामना कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो सीखा वो यही था कि जब उन्होंने अपने शरीर की सुध ली तो उनकी सोच, काम की गुणवत्ता और जीवन में खुशी तीनों ही बदल गए। स्वास्थ्य में निवेश का अर्थ सिर्फ जिम जाना या डाइट करना नहीं है। शॉन इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं: शरीर, दिमाग और ऊर्जा। इन तीनों को पोषण, नींद और आदतों के माध्यम से सहेजना ही असली निवेश है। पोषण में निवेश करें, फ्यूल योर बॉडी राइट। शरीर वही बनता है जो आप खाते हैं। शॉन यहां किसी कठोर डाइट प्लान की सिफारिश नहीं करते, बल्कि एक सरल सिद्धांत बताते हैं: होल फूड्स इन, प्रोसेस्ड फूड्स आउट। अगर आप ज्यादातर समय प्राकृतिक और असंसाधित भोजन जैसे फल, सब्जियां, दालें, नट्स आदि खाते हैं तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से ऊर्जावान और रोगमुक्त बनेगा। लेखक बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ चीनी और प्रोसेस्ड फूड छोड़कर ही अपने शरीर से 9 किलो वजन 2 महीनों में कम कर लिया, बिना किसी दवा या डाइट प्रोडक्ट के। गतिशीलता और व्यायाम में निवेश करें, मूव योर बॉडी डेली। स्वस्थ शरीर स्थिर नहीं रहता, वह चलता रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको घंटों जिम में पसीना बहाना होगा। शॉन सुझाव देते हैं कि रोज 20 से 30 मिनट की कोई भी शारीरिक गतिविधि, चाहे वो वॉक हो, योग हो, साइकिलिंग हो या डांस, आपकी शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए काफी है। उनका जोर इस बात पर है कि कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है, परफेक्शन नहीं। यानी रोज थोड़ा चलना, कभी कभी एक्सरसाइज करना बेहतर है, बजाय महीने में एक बार एक्सट्रीम वर्कआउट के। नींद और मानसिक विश्राम में निवेश करें, रेस्ट टू रिचार्ज। शरीर के लिए जितना भोजन जरूरी है उतनी ही जरूरी है नींद। अगर आप हर दिन केवल 4 से 5 घंटे की नींद लेकर सोचते हैं कि आप मेहनती हैं, तो यह एक खतरनाक भ्रम है। नींद की कमी आपके दिमाग की फैसले लेने की क्षमता, रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन को बुरी तरह प्रभावित करती है। शॉन बताते हैं कि जब उन्होंने नींद को प्राथमिकता देना शुरू किया, रोज 7 से 8 घंटे, तो उनके अंदर गजब की स्पष्टता, आत्मविश्वास और शांति आ गई। वे डिजिटल डिटॉक्स का भी सुझाव देते हैं, यानी सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप आदि से दूरी बनाएं। इससे मस्तिष्क बेहतर ढंग से शांत होता है और नींद की गुणवत्ता सुधरती है। लेखक का एक महत्वपूर्ण विचार: आपका शरीर एक साधन है, साध्य नहीं। इसे सफलता पाने के लिए नहीं, बल्कि सफलता जीने के लिए स्वस्थ रखना चाहिए। स्वास्थ्य को जीवन के अन्य क्षेत्रों से कैसे जोड़ें? शॉन यह भी बताते हैं कि जब आप शारीरिक रूप से ऊर्जावान होते हैं, तभी आप अपने करियर, रिश्तों, आत्मविकास
और जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह जी पाते हैं। थका हुआ, बीमार या बिखरा हुआ शरीर कभी भी महान सपनों का वाहन नहीं बन सकता। एक्शनेबल स्टेप्स, दर्शकों के लिए सुझाव। आज से 30 दिन तक रोज सुबह पानी पीकर दिन की शुरुआत करें। एक सप्ताह तक रात को 10:30 तक सोने का अभ्यास करें। हर दिन कम से कम 20 मिनट चलने का लक्ष्य तय करें। एक ऐसा प्रोसेस्ड फूड छोड़ें जिसे आप रोज खाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक या पैकेज्ड स्नैक। आपका शरीर आपका पहला घर है। अगर आप इसमें निवेश नहीं करेंगे तो कोई भी उपलब्धि आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाएगी। शॉन डोनोवन कहते हैं कि जब आप हेल्दी महसूस करते हैं तभी आप पूरी तरह जिंदा महसूस करते हैं। यही असली आत्मनिवेश है और यही हर चीज की शुरुआत भी। आपका शरीर आपका पहला घर है। अगर आप इसमें निवेश नहीं करेंगे तो कोई भी उपलब्धि आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाएगी। शॉन डोनोवन कहते हैं कि जब आप हेल्दी महसूस करते हैं तभी आप पूरी तरह जिंदा महसूस करते हैं। यही असली आत्मनिवेश है और यही हर चीज की शुरुआत भी। चैप्टर 3, अपनी आय और कौशल में निवेश करें। इन्वेस्ट इन योर इनकम एंड स्किल्स। शॉन डोनोवन इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण और यथार्थवादी प्रश्न से करते हैं। क्या आप हर महीने अपनी कमाई को लेकर चिंतित रहते हैं? क्या आप हर बार यह सोचते हैं कि पैसे कम पड़ रहे हैं या आगे क्या होगा? वे कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का दिमाग दिन रात सिर्फ पैसों की कमी की चिंता करता है तो वह न तो आत्मविश्वास महसूस कर सकता है, न ही रचनात्मक बन सकता है और न ही जीवन में आनंद उठा सकता है। इसलिए आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि केवल लक या अवसर की बात नहीं है, बल्कि यह एक रणनीति है, एक सचेतन निर्णय जिसमें व्यक्ति खुद की कमाई और स्किल्स में निवेश करता है। लेखक का मानना है कि लोग अक्सर केवल बचत करने पर जोर देते हैं। उन्हें लगता है कि कम खर्च करके, हर चीज में कटौती करके वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन शॉन इसे एक सीमित सोच बताते हैं। वे कहते हैं, बचत आपको बचा सकती है, लेकिन स्किल्स आपको आगे बढ़ा सकती हैं। यानी अगर आप केवल खर्च कम करते रहेंगे और अपनी कमाई नहीं बढ़ाएंगे तो आप जीवन में केवल मैनेज करते रहेंगे, कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। शॉन खुद एक ऐसा दौर देख चुके हैं जहां उनके पास पैसा नहीं था, कर्ज चुकाना मुश्किल था और वे अंदर से टूट चुके थे। उस समय उन्होंने महसूस किया कि खुद को बचाने का एकमात्र रास्ता है सीखना और बढ़ना। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन कोर्स बनाना सीखा। उन्होंने नई स्किल्स में समय लगाया, उन्हें अपने काम में लागू किया और कुछ ही समय में उन्होंने एक वैकल्पिक इनकम स्ट्रीम बना ली। उनका जीवन तभी बदलना शुरू हुआ जब उन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं खुद में निवेश करूंगा, बजाय हालात को कोसने के। इस अध्याय में शॉन बताते हैं कि आज का दौर नॉलेज इकोनॉमी का है, जहां आपका ज्ञान, आपकी स्किल और आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी ही तय करता है कि आप कितना कमा सकते हैं। अब महंगी डिग्रियों की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसी स्किल्स की जरूरत है जो तुरंत लोगों की समस्याओं को हल करें, जैसे सेल्स, कॉपीराइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग आदि। ये सभी स्किल्स ऐसी हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन सीख सकता है और कुछ ही महीनों में उसका उपयोग करके कमाई शुरू कर सकता है। शॉन यहां पर 3 मजबूत विचार रखते हैं। पहला, हाई इनकम स्किल्स सीखना। लेखक कहते हैं कि आपको किसी ऐसी स्किल में माहिर बनना चाहिए जिसकी मांग मार्केट में हो और जो क्लाइंट्स या कंपनियों के लिए मूल्यवान हो। ऐसा करने से आपकी कमाई केवल समय का बदला नहीं होती, बल्कि आपके कौशल का मूल्य बन जाती है। दूसरा, अपने पैशन को इनकम में बदलना। यदि आपको म्यूजिक, योग, कहानी कहने, कोचिंग, पढ़ाने या किसी भी चीज में रुचि है तो उसे एक डिजिटल प्रोडक्ट, कोर्स, यूट्यूब चैनल या फ्रीलांस सेवा के रूप में पेश कर सकते हैं। इससे न सिर्फ कमाई होती है, बल्कि आपको वो करने का मौका भी मिलता है जिसे आप दिल से पसंद करते हैं। तीसरा, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना। सिर्फ एक नौकरी या एक इनकम पर निर्भर रहना आज के ज़माने में रिस्क है। अगर आप किसी स्किल या साइड हसल से एक अतिरिक्त इनकम बना लेते हैं तो आप ज़्यादा स्वतंत्र, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। इस अध्याय का सबसे प्रभावी हिस्सा तब आता है जब शॉन दर्शकों को एक साधारण लेकिन गहरा आत्म प्रश्न पूछने को कहते हैं। क्या मैं इस साल कोई ऐसी एक स्किल सीख सकता हूं जो मेरी इनकम को दोगुना कर दे? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितनी बार अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं,
लेकिन अपनी क्षमताओं को अपडेट नहीं करते। इसके बाद शॉन कुछ व्यावहारिक कदम भी सुझाते हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति तुरंत अमल में ला सकता है। 1. सबसे पहले सेल्फ ऑडिट करें, यानी अपनी रुचियों, ताकत और कमजोरियों को पहचानें। 2. फिर किसी एक हाई इनकम स्किल को चुनें जिसे आप सीखना चाहते हैं। 3. रोज कम से कम 30 मिनट उस स्किल को सीखने और अभ्यास करने में लगाएं। 4. 60 दिनों के अंदर उसे बाजार में पेश करें। फाइवर, अपवर्क या अपने सोशल मीडिया से शुरुआत करें। अंत में शॉन कहते हैं कि जब आप खुद को और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते हैं तो आपकी कमाई अपने आप बढ़ने लगती है। और यही असली आत्मनिर्भरता है कि आप किसी कंपनी, सरकार या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि आप अपनी आर्थिक दिशा खुद तय करते हैं। मुख्य संदेश: अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इनर वैल्यू को बढ़ाइए। बाजार उन लोगों को ऊंचा दाम देता है जो ज्यादा जानते हैं, ज्यादा कर सकते हैं और दूसरों की जरूरतों को बेहतर समझते हैं। आय में निवेश सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह आत्मसम्मान, नियंत्रण और आजादी की ओर पहला ठोस कदम है। चैप्टर 4: अपने समय और उद्देश्य में निवेश करें। इन्वेस्ट योर टाइम एंड पर्पस। शॉन डोनोवन कहते हैं, जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है समय। इसे न कमाया जा सकता है, न उधार लिया जा सकता है, न लौटाया जा सकता है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे पास उतना ही समय है जितना किसी अरबपति के पास, किसी वैज्ञानिक या किसी सफल इंसान के पास होता है। फर्क केवल इतना है कि वे लोग अपने समय का प्रयोग सोच समझकर करते हैं, जबकि अधिकतर लोग अपने समय को बिना योजना के यूं ही खर्च कर देते हैं। इस अध्याय में शॉन बताते हैं कि समय और उद्देश्य, पर्पस, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है, तो वह अपने समय का मूल्य समझ ही नहीं पाता। बिना उद्देश्य के व्यक्ति सोशल मीडिया पर, टीवी पर, बेवजह की मीटिंग्स में या लोगों को खुश करने की कोशिश में समय गंवा देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का स्पष्ट उद्देश्य जानता है, जैसे कि कोई लक्ष्य, मिशन या ड्रीम, तो वह हर घंटे, हर दिन को उसी दिशा में इस्तेमाल करता है। शॉन कहते हैं, अगर आप हर सुबह बिना किसी उद्देश्य के उठते हैं तो आप अपने दिन को सिर्फ प्रतिक्रिया देते रहेंगे। कभी ईमेल का जवाब, कभी फोन कॉल, कभी मीटिंग्स, लेकिन दिन का अंत आपके नियंत्रण में नहीं होगा। यही कारण है कि वे समय को नियंत्रित और केंद्रित निवेश के रूप में देखने की सलाह देते हैं। इसके लिए वे कुछ गहरे लेकिन व्यावहारिक सिद्धांत साझा करते हैं। सबसे पहले शॉन कहते हैं कि अपने जीवन के लक्ष्य स्पष्ट करें। यह लक्ष्य सिर्फ वित्तीय नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत, मानसिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक भी होने चाहिए। जब आपके पास लक्ष्य होते हैं, तभी आप समय का मूल्य पहचानते हैं। हर सुबह यह सोचना कि आज मैं कौन सी एक चीज करूंगा जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब लाएगी, यही सोच समय को निवेश की तरह बनाती है। दूसरा सिद्धांत है टाइम ब्लॉकिंग मेथड। शॉन इसे कैलेंडर के रूप में मिरर कहते हैं। यानी अगर आप अपने कैलेंडर को देखें और उस पर पूरा दिन सिर्फ मीटिंग्स, ईमेल, नेटफ्लिक्स या मोबाइल टाइम दिखे, तो समझ लीजिए कि आपका समय आपकी प्राथमिकताओं को नहीं, बल्कि आपकी आदतों को दर्शा रहा है। इसलिए वे सलाह देते हैं कि आप हर सप्ताह का एक हिस्सा पहले ही ब्लॉक करें, जैसे स्किल लर्निंग टाइम, फैमिली टाइम, डीप वर्क टाइम, रेस्ट टाइम, ताकि आप अपने समय के वास्तविक मालिक बन सकें। तीसरा और सबसे जरूरी विचार है नहीं कहना सीखना। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अपने समय का नुकसान करते हैं क्योंकि वे हर किसी को हाँ कहने की आदत में जीते हैं। शॉन कहते हैं, हर बार जब आप किसी ऐसे काम को हाँ कहते हैं जो आपके उद्देश्य से मेल नहीं खाता, तो आप अपने मिशन को ना कह रहे होते हैं। ये वाक्य बहुत शक्तिशाली है और जीवन को बदल सकता है। शॉन यह भी बताते हैं कि जब हम अपने समय को अपने उद्देश्य से जोड़ते हैं तो जीवन में एक अलग ही ऊर्जा और स्पष्टता आती है। काम में मतलब दिखने लगता है, हर दिन प्रेरणा से भरने लगता है और व्यर्थ की चीजों से धीरे धीरे दूरी बनने लगती है। तब समय सिर्फ मिनट या घंटों का हिसाब नहीं रह जाता, बल्कि एक आध्यात्मिक निवेश बन जाता है। इसके अलावा वे यह भी बताते हैं कि पर्पस कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं होती। इसके लिए आत्ममंथन, प्रयोग और धैर्य चाहिए। लेकिन अगर आप हर दिन अपने समय का कुछ हिस्सा उस आत्म खोज में लगाते हैं, जैसे जर्नलिंग करना, ध्यान लगाना, पढ़ना या अकेले बैठकर सोच विचार करना, तो धीरे धीरे आपका जीवन एक गहरे उद्देश्य की ओर बढ़ने लगता है।
अध्याय के अंत में शॉन एक जबरदस्त लाइन कहते हैं, अगर आप अपने समय का सम्मान नहीं करते तो दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। यह बात हमें यह सिखाती है कि समय की बर्बादी केवल मिनटों की नहीं होती, वह हमारी पहचान, हमारी संभावनाओं और हमारे आत्मसम्मान को भी धीरे धीरे कमजोर कर देती है। मुख्य संदेश: समय केवल खर्च करने की चीज नहीं है, यह निवेश करने की पूंजी है। और जब आप इस निवेश को अपने उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं तो आपका हर दिन आपको सफलता, शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। शॉन डोनोवन के अनुसार, अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल करने लगें तो आपको अपना जीवन दोबारा डिजाइन करने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चैप्टर 5, रिश्तों और सेवा में निवेश करें। इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स एंड गिविंग बैक। शॉन डोनोवन इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कहकर शुरुआत करते हैं। आपकी सबसे कीमती उपलब्धि क्या होगी? न पैसा, न प्रॉपर्टी, न पोजीशन। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी आपके जीवन के रिश्ते। जीवन का असली सौंदर्य केवल अपने लिए कुछ हासिल करने में नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने और समाज को कुछ लौटाने में है। यही वह भावना है जो किसी सामान्य व्यक्ति को महान बना देती है। इस अध्याय में लेखक 2 शक्तिशाली क्षेत्रों की बात करते हैं जिनमें हमें जरूर निवेश करना चाहिए। एक, रिश्ते, रिलेशनशिप्स, और दूसरा, समर्पण और सेवा, गिविंग बैक। दोनों ही चीजें हमारी भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक ताकत को सीधे प्रभावित करती हैं। रिश्तों में निवेश क्यों जरूरी है? शॉन बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उनके पास पैसा तो था लेकिन रिश्ते नहीं थे। वह अकेलेपन, टूटे संबंधों और भावनात्मक थकान से जूझ रहे थे। उस वक्त उन्होंने जाना कि सच्ची सफलता वह नहीं जो अकेले कमाई जाए, बल्कि वह है जो अपनों के साथ बांटी जाए। रिश्तों में निवेश का मतलब है समय देना, ध्यान देना, सराहना करना, क्षमा करना और निरंतर संवाद बनाए रखना। शॉन समझाते हैं कि आज की दुनिया में लोग ज्यादा कनेक्टेड हैं लेकिन कनेक्शन कम है। यानी हम ऑनलाइन तो जुड़े रहते हैं लेकिन दिल से नहीं। रिश्ते कोई ऐप नहीं है जिसे इंस्टॉल करके काम चल जाए। इन्हें सींचना पड़ता है, रोज थोड़ा समय और भावना देकर। वे बताते हैं कि एक साधारण हाउ आर यू कॉल या एक धन्यवाद मैसेज किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। गिविंग बैक, कुछ लौटाना क्यों जरूरी है? शॉन कहते हैं कि अगर आप सिर्फ खुद के लिए जीते हैं तो जिंदगी सिकुड़ जाती है, लेकिन जब आप किसी और के लिए कुछ करते हैं बिना किसी स्वार्थ के तो आपकी जिंदगी फैलने लगती है। आप खुद को बड़ा महसूस करने लगते हैं। गिविंग बैक का मतलब सिर्फ पैसे दान करना नहीं है। यह किसी की मदद करना हो सकता है, समय देना, गाइड करना, अनुभव साझा करना, किसी जरूरतमंद को रास्ता दिखाना, या कभी कभी सिर्फ एक कान बन जाना जो सामने वाले की बात चुपचाप सुन ले। लेखक मानते हैं कि जब हम किसी को बिना अपेक्षा के कुछ देते हैं तो वही पल हमें असली पर्पस का अनुभव कराता है और यही अनुभव हमें अंदर से समृद्ध बनाता है। वे कहते हैं, When you lift someone else, you rise too। यानी जब आप किसी को ऊपर उठाते हैं आप खुद भी ऊपर उठते हैं। रिश्तों और सेवा को मजबूत करने के लिए लेखक के 4 एक्शन स्टेप्स। रोज एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करें। किसी दोस्त, परिवार या पुराने संपर्क को कॉल करें, सिर्फ हालचाल जानने के लिए। एप्रिशिएशन रिचुअल अपनाएं। हर सप्ताह किसी एक व्यक्ति की सराहना करें, चाहे एक नोट, मैसेज या आमने सामने। गिविंग आवर बनाएं। सप्ताह में 1 घंटा किसी भी सेवा में लगाए, चाहे वह ऑनलाइन मेंटरिंग हो, सामुदायिक सेवा हो या किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना। माफ करना सीखें। जो रिश्ते टूट गए हैं उन्हें पूरी तरह ठीक न कर पाए तो भी मन से माफ जरूर करें। यह आपके ही भीतर शांति लाता है। उदाहरण, एक बच्चा किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़कर सड़क पार करवाता है। 2 पुराने दोस्त गले मिलते हैं। एक माँ पिता के साथ बैठकर, कोई बेटा चुपचाप वक्त बिता रहा है। किसी अनजान की मदद करने वाला इंसान, लेकिन बिना कैमरे के दिखाया गया। रियल गिविंग इज अनसीन। जब आप लोगों को प्राथमिकता देते हैं तो जिंदगी आपको खुशियां लौटाती है, और जब आप सेवा करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी आत्मा को मजबूत करता है। रिश्ते और सेवा, ये 2 चीजें जीवन को अर्थ देती हैं और व्यक्ति को केवल सफल नहीं बल्कि सम्मानित और संतुलित बनाती हैं। चैप्टर 6, अपने माहौल में निवेश करें। इन्वेस्ट इन योर एनवायरनमेंट। शॉन डोनोवन कहते हैं,
अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उस जगह को बदलें जहां आप हर दिन समय बिताते हैं। यह अध्याय एक ऐसे पहलू को उजागर करता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारा आसपास का माहौल। लेखक बताते हैं कि हमारा वातावरण, चाहे वह भौतिक हो, घर, ऑफिस, डेस्क, सामाजिक हो, लोगों का साथ, या डिजिटल हो, फोन, मीडिया, ऐप्स, हमारे विचारों, व्यवहार और परिणामों पर सीधा असर डालता है। शॉन अपनी जिंदगी का एक उदाहरण साझा करते हैं। एक समय वे बुरी आदतों में फंसे थे, आलस्य में डूबे हुए थे और लगातार टालमटोल करते जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने खुद को बेहतर वातावरण में रखा, जैसे एक साफ सुथरा कार्यक्षेत्र, प्रेरणादायक किताबों से भरी शेल्फ, सकारात्मक और उद्देश्यवान लोगों की संगत, तो उनके सोचने का ढंग, उनकी दिनचर्या और आत्मविश्वास सब बदल गया। उन्होंने यह सीखा कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर एनवायरमेंट। यानी आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने पर्यावरण के स्तर तक गिर जाते हैं। भौतिक वातावरण का प्रभाव, योर फिजिकल स्पेस। शॉन बताते हैं कि जिस कमरे में आप काम करते हैं वह आपके मस्तिष्क की ऊर्जा को प्रभावित करता है। एक गंदा, अव्यवस्थित और अराजक कमरा आपके दिमाग को थका देता है, जबकि एक सजीव, सुव्यवस्थित और प्रेरणादायक कार्यक्षेत्र आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। वे सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने वर्कस्पेस या घर के कोने को सफलता के अनुकूल बनाना चाहिए, जैसे मोटिवेशनल नोट्स, विजन बोर्ड, पढ़ने की जगह, शांत दीवार रंग और बिना रुकावट वाली डेस्क। सामाजिक माहौल का महत्व, योर पीपल जॉसिस योर फ्यूचर। शॉन का एक बड़ा मंत्र है, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु रिमाइंड यू ऑफ योर फ्यूचर, नॉट योर पास्ट। यानी ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आपके बड़े सपनों की याद दिलाते हैं, न कि आपके पुराने असफल अनुभवों की। यदि आपके आसपास नकारात्मक, शिकायत करने वाले या निष्क्रिय लोग हैं तो धीरे धीरे आप भी उनकी तरह सोचने लगेंगे। इसके बजाय ऐसे लोगों को अपने जीवन में लाएं जो उत्साही हों, सीखने के लिए तत्पर हों, जो आपकी सोच को ऊंचाई दें और जो आपकी जवाबदेही तय करें। शॉन मानते हैं कि आज सबसे बड़ा माहौल जो हमें प्रभावित करता है वह है हमारा मोबाइल। वे कहते हैं कि जब आपका फोन खुलते ही सोशल मीडिया, न्यूज़, नोटिफिकेशन और अनगिनत ऐप्स से भरा होता है तो वह एक डिस्ट्रैक्शन मशीन बन जाता है। वे सुझाव देते हैं कि आप अपने डिजिटल वातावरण को डिज़ाइन करें, न कि उसे आदतन उपयोग करें। इसके लिए वे 3 सरल बदलाव सुझाते हैं। होम स्क्रीन पर सिर्फ वो ऐप्स रखें जो विकास से जुड़े हों, जैसे पढ़ने का ऐप, नोट्स, कोर्सेज आदि। सोशल मीडिया को सीमित समय के ब्लॉक में प्रयोग करें, जैसे सिर्फ शाम 6 से 7 तक। सप्ताह में 1 दिन डिजिटल उपवास करें, यानी बिना स्क्रीन के बिताया गया दिन। शॉन बताते हैं कि आप अपने जीवन के हर पहलू में वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। अपने कमरे की दीवार पर मोटिवेशनल कोट्स लगाएं। हर दिन कम से कम 10 मिनट ऐसी जगह पर बैठें जहां शांति हो। अपने सोशल ग्रुप में ऐसे 1 से 2 लोग जोड़ें जो पॉजिटिव और गोल ओरिएंटेड हों। एक ऐसा स्पेस बनाएं जहां बैठते ही आप खुद को केंद्रित महसूस करें। अगर आप अपने आसपास प्रेरणा देखना चाहते हैं तो पहले अपने वातावरण में बदलाव लाइए, क्योंकि बदलाव सिर्फ सोच से नहीं आता, वह वातावरण से बनता है। आपके सपनों को पंख तब मिलते हैं जब आपका माहौल उड़ान के अनुकूल होता है। अगर आप खुद को उन चीज़ों और लोगों से घेरते हैं जो आपके भीतर अनुशासन, उद्देश्य और प्रेरणा पैदा करते हैं, तो आप हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बिना जबरदस्ती, बिना संघर्ष, बस वातावरण की शक्ति से। यह अध्याय आपको याद दिलाता है कि आत्मनिवेश केवल शरीर, पैसा या स्किल्स तक सीमित नहीं होता, वह आपके आसपास की जगह से भी शुरू होता है। अगर आप अपने वातावरण को उन्नत करेंगे तो वह वातावरण हर दिन आपको उन्नत बनाएगा। चैप्टर 7, अपने ग्रोथ माइंडसेट में निवेश करें। इन्वेस्ट इन योर ग्रोथ माइंडसेट, शॉन डोनोवन। इस अंतिम अध्याय की शुरुआत एक गहरे सवाल से करते हैं। आप किस पर विश्वास करते हैं कि आपकी क्षमताएं जन्म से तय हैं या आप उन्हें मेहनत और सीखने से बदल सकते हैं? इसी सवाल का उत्तर आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है, और इसी पर आधारित है ग्रोथ माइंडसेट। एक ऐसा नजरिया जो आपको केवल सफल नहीं बल्कि लचीला, सीखने वाला और लगातार बेहतर बनने वाला इंसान बनाता है। शॉन बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट का अर्थ है यह विश्वास कि आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप बेहतर हो सकते हैं, और
यह केवल एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप हार को अनुभव मानते हैं, आलोचना को मार्गदर्शन और चुनौतियों को अवसर। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वह सोच है जिसमें व्यक्ति मानता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूं, या मेरे बस की बात नहीं है। शॉन कहते हैं, आपका दिमाग या तो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकता है या सबसे बड़ा रोड़ा। फैसला आपके माइंडसेट पर है। इस अध्याय में लेखक दर्शकों को खुद के साथ एक ईमानदार संवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या आप बार बार कोशिश करने से डरते हैं? क्या आप आलोचना को अपमान मानते हैं? क्या आप केवल आसान रास्ता चुनते हैं? अगर हां, तो यह समय है कि आप अपनी सोच के सिस्टम को अपग्रेड करें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए लेखक की 5 शक्तिशाली रणनीतियां येट को अपनी शब्दावली में शामिल करें। मुझे ये नहीं आता को बदलिए, मुझे ये अभी तक नहीं आता। यह एक शब्द आपकी सोच को असंभव से संभावित में बदल देता है। सीखने को लक्ष्य बनाइए, परफेक्शन को नहीं। शॉन बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग परिणाम से ज्यादा प्रयास की सराहना करते हैं। वे हर असफलता से कुछ नया निकालते हैं। उनका सिद्धांत है फेल फॉरवर्ड, गिरो, सीखो और आगे बढ़ो। फीडबैक को आशीर्वाद मानिए, हमला नहीं। जब कोई आपको आपकी कमजोरियां बताता है तो यह मौका होता है खुद को बेहतर बनाने का। शॉन कहते हैं, फीडबैक इज फ्यूल नॉट फायर। गलतियों को डॉक्यूमेंट कीजिए, शर्म की वजह मत बनाइए। हर महीने अपने सीखे गए सबक को नोट करना एक आदत बनाइए। इससे आपको खुद में आए बदलाव दिखेंगे और आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की संगत कीजिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सीखते हैं, जोखिम लेते हैं, गलतियां स्वीकार करते हैं और बेहतर बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शॉन मानते हैं कि माइंडसेट संक्रामक होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। शॉन शेयर करते हैं कि उन्हें शुरू में पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। वे स्टेज पर आते ही कांपने लगते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो मुझे नहीं आता कि सोच को मैं सीख सकता हूं में बदलेंगे। उन्होंने हर सप्ताह एक बार स्पीकिंग प्रैक्टिस की, वीडियो बनाना शुरू किया, लोगों से फीडबैक लिया और धीरे धीरे वे आज एक मोटिवेशनल लेखक और स्पीकर बन पाए। यह बदलाव केवल प्रयास का नहीं, माइंडसेट का परिणाम था। हर दिन माइंडसेट को पोषण देने के तरीके। सुबह उठकर सकारात्मक अफर्मेशन बोलें, जैसे मैं रोज बेहतर हो रहा हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। हर रात एक चीज लिखें जो आपने आज सीखी। अपने मन में बार बार पूछें, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं। आपका माइंडसेट ही आपकी मंजिल तय करता है। अगर सोच विकासशील है तो जिंदगी भी विकासशील बनेगी। शॉन डोनोवन इस अध्याय के जरिए हमें याद दिलाते हैं कि असली निवेश वह है जो आप अपने सोचने के ढंग में करते हैं। पैसे कमाए जा सकते हैं, स्किल्स सीखे जा सकते हैं, रिश्ते बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट संकीर्ण है तो सब अधूरा रह जाएगा। जब आप हर अनुभव को सीखने का मौका मानते हैं तो दुनिया आपका स्कूल बन जाती है और आप अपने जीवन के सबसे महान शिक्षक